दोस्तों, हम वन्य जीवन को मानव जीवन के लिए खतरा मानते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आर्थिक, शैक्षिक आदि कई कारणों से वन्य जीवन मनुष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक लोकप्रिय धारणा है कि जंगल में रहने वाले जानवर मानवीय कार्यों से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि वन्य जीव हम इंसानों के लिए बहुत महत्व रखते हैं और हम ही हैं जो अपने मनोरंजन और आर्थिक लाभ के लिए उन्हें बेरहमी से मार देते हैं। हम इंसानों ने जानवरों की प्रजातियों के भीतर एक बाइनरी बनाई है और उन्हें पालतू जानवरों और जंगली जानवरों का नाम दिया है। पालतू जानवर वे हैं जिन्हें पालतू बनाया जा सकता है और दैनिक जरूरतों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे गाय, भैंस आदि। इनमें से कुछ पालतू जानवरों को मनुष्य के घरों में पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली आदि के रूप में रखा जा सकता है। ऐसे जानवर जिन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता है या पालतू बनाए जाने के लिए बहुत खतरनाक माने जाते हैं, इन्हें बाघ, शेर आदि जंगली जानवर कहा जाता है। यह प्रकृति के सौंदर्य की तरह काम करता है। हमने पृथ्वी पर रहने वाली प्रजातियों की पूरी तरह से खोज नहीं की है, क्योंकि लाखों प्रजातियां हैं। विश्व में खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन को बनाए रखने में वन्यजीव एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वन्यजीवों की अनुपस्थिति विश्व की प्राकृतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है। तो आज हम भारतीय वन्य जीवन और उसका परिचय करने वाले हैं। भारत में प्राणियों की लगभग 75,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे पश्चिमी बंगाल तथा असम में के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तेंदुआ बिल्ली जाति का सदस्य है जो शिकारी जानवरों में मुख्य है। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सिंगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतिया बारहसिंगा घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि भी है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। तो हम आज कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीवों के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे एशियाई हाथी, एशियाटिक एलिफेंट। दुनिया में हाथियों की 2 प्रजातियों में से एक है। एशियाई हाथी अफ्रीकी हाथी का थोड़ा छोटा प्रतिरूप है। उनके कान अफ्रीकी हाथियों की तुलना में छोटे और गोल होते हैं और मादा एशियाई हाथियों के दांत नहीं होते हैं। एशियाई हाथी उर्फ भारतीय हाथी कर्नाटक राज्य का राज्य पशु है, केरल का राज्य पशु और झारखंड का राज्य पशु है। ये हाथी आमतौर पर जंगलों और घास वाले इलाकों में पाए जा सकते हैं। वे बहुत धीमी गड़गड़ाहट की आवाज निकालकर 2 मील तक की दूरी तक एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, संवाद करते हैं। हाथियों की एक विशेष रूप से उल्लेखनीय विशेषता उनकी सूंड है, जिसके अंत में एक उंगली जैसा लगाव होता है जो उन्हें वस्तुओं को पकड़ने, पानी पीने और संवाद करने की अनुमति देता है। बारहसिंगा हिरन ये एक प्रजाति है, वन्यजीव प्रजाति है। बारहसिंगा हिरन का नाम उसके सींगों पर यानी कि 12 से 20 दांतों की उपस्थिति के कारण रखा गया है, जिसका अनुवाद 12 दांतों वाला है। उत्तरी और मध्य भारत में रहने वाला बारहसिंगा हिरन मध्य प्रदेश का राज्य पशु और उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। इन हिरनों के बाल सुनहरे होते हैं, लेकिन जंगल में इन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। भारतीय गेंडा उत्तरी भारत में पाए जाने वाले भारतीय गेंडे को इसके विलक्षण सींग के कारण ग्रेटर एक सींग वाले गेंडे के रूप में भी जाना जाता है। यह असम का राज्य पशु है। यह सींग 8 से 25 इंच लंबा और काले रंग का होता है। उनके शरीर के बाकी हिस्से भूरे हैं। त्वचा की परतें कवच जैसी है। उनकी त्वचा सख्त लेकिन लचीली होती है, जो इन्हें बड़े स्तनधारियों को चलने में मदद करती है। लगभग 2.2 टन वजन के बावजूद ये गेंडे उकसाए जाने पर 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हालांकि वे आकार में बड़े हैं। ये जानवर घास वाले क्षेत्रों और जंगलों में अपने घरों में पाए जाने वाले घास, पत्तियों और फलों को चरते हैं। दुर्भाग्य से यह सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय जानवरों में से एक है। हिमालयन नीली भेड़
हालांकि वे तकनीकी रूप से भेड़ है, भरल बकरियों की तरह दिखते हैं। वे औसत भेड़ के विशिष्ट सफ़ेद फर के बजाय बड़े सींगों और फर के नीले भूरे कोट से चिन्हित होते हैं। वे हिमालय में पाए जाते हैं और गर्म पहाड़ों से लेकर ठंडी चट्टानों तक कई अलग अलग प्रकार के आवासों में रह सकते हैं। उनका नीला रंग का फर उन्हें पहाड़ों में छिपाने में मदद करता है। ये भेड़ें मौसम के आधार पर विभिन्न प्रकार की घास खाती है और शिकारियों से आसानी से भागने के लिए चट्टानों के पास रहती है। उनके मुख्य शिकारियों में से एक हिम तेंदुआ है, जो उन्हें हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। शेर की पूंछ वाला मकाक यानी कि बंदर है। शेर पूंछ वाले मकाक केवल भारत के पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में रहते हैं। इन बंदरों के पूरे शरीर पर काले बाल होते हैं, लेकिन अंत में बालों की एक गेंद को छोड़कर उनकी पूंछ नंगी होती है, जो पोम पोम की तरह दिखती है। शेर पूंछ वाले मकाक मौखिक संचार पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं और उनके पास 17 स्वर पैटर्न होते हैं। वे अपने बड़े गालों के लिए भी उल्लेखनीय हैं, जो शिकार के दौरान मिलने वाली शिकारियों से तुरंत बचने के लिए बड़ी मात्रा में भोजन जैसे फल फूल और कभी कभी छिपकलियां रख सकते हैं। उनके गाल उनके पेट के समान है, भोजन जमा कर सकते हैं, जो काफी दिलचस्प दृश्य बनाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है। ये भारतीय उपमहाद्वीप पर पाया जाने वाला एक बस्टर्ड है। यह उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी है। एक समय भारतीय उपमहाद्वीप के शुष्क मैदानों में आम रहने वाली यह प्रजाति अब शिकार और अपने निवास स्थान के नष्ट होने के कारण गंभीर रूप से खतरे में है। मीन्स इट इज इन एंडेंजर्ड कंडीशन। ये भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। सुनहरा बाज गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल के गहरे भूरे शरीर के सामने सुनहरी गर्दन और पीठ उभरी हुई दिखती है। यह खूबसूरत पक्षी खुले इलाकों विशेषकर हिमालय में पाया जाता है। वहाँ यह खरगोश और कृंतकों जैसे छोटे स्तनधारियों के साथ साथ भारत में छोटे पक्षियों को भी खाता है। गोल्डन ईगल महान शिकारी है। बड़ी आंखें इन पक्षियों को दिन के दौरान उत्कृष्ट दृष्टि प्रदान करती है, जो लंबी दूरी से शिकार ढूंढने में उन्हें मदद करती है। वे जोड़े में भी शिकार करते हैं, अपने शिकार को टैग टीम करते हैं, जिसमें एक बाज दूसरे को शिकार निर्देशित करता है। चलिए अब देखते हैं विशालकाय किंग कोबरा के बारे में। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध सांपों में से एक विशालकाय किंग कोबरा तकनीकी रूप से कोबरा भी नहीं है। ये सांप उत्तरी अफ्रीका में पाए जाने वाले घातक मांबा से अधिक निकटता से संबंधित है। अपनी विशिष्ट प्रजाति के बावजूद किंग कोबरा को दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांपों के रूप में जाना जाता है। उनकी लंबाई 10 से 13 फीट तक हो सकती है। एक व्यक्ति से दोगुनी लंबाई होती है। उनका पॉइजन संचार प्रणाली के बजाय अपने शिकार की प्रतिरक्षा प्रणाली को लक्षित करता है। अन्य असामान्य गुणों में उनका आहार ज्यादातर अन्य सांप और घोंसला निर्माण शामिल है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है। अधिनियम किसी भी उपकरण, वाहन या हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान करता है जिसका उपयोग वन्यजीव अपराध करने के लिए किया जा रहा है।